हे, मैं एमिली हूँ और मैं इस वीडियो को एक पर्सनल मोमेंट से शुरू करना चाहती हूँ। एक ऐसा मोमेंट जो आज भी मेरे दिल को छू जाता है। कुछ ही टाइम पहले मेरे बेटे की प्यारी सी स्माइल फीकी पड़ने लगी थी। वह हमेशा उछल कूद करता रहता था, पर अचानक उसे बस कडल और नैप चाहिए थी। खेलने के बजाय वह चुपचाप मेरी बाहों में बैठ जाता था। पहले तो मुझे लगा शायद वह बस थका हुआ है, पर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या आपने अपने बच्चे को नॉर्मल से थोड़ा सुस्त देखा है? शायद वे जल्दी थक जाते हैं या फिर उन्हें खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये छोटे छोटे बदलाव नजरअंदाज करने में आसान लग सकते हैं, पर कभी कभी ये हमारे ध्यान के लिए रेड फ्लैग होते हैं। बच्चों में लो आयरन एक साइलेंट डेंजर है और इसके लक्षण वे बहुत चालाकी से दिखते हैं। आइए उन छोटे छोटे हिंट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे पता चल सकता है कि आपके बच्चे में आयरन कम है। पहला, थकावट और एनर्जी की कमी। अगर आपका बच्चा अपने नॉर्मल प्लेफुल सेल्फ जैसा नहीं है या वह बस स्क्रॉलिंग से ही थक जाता है तो यह एक साइन है। दूसरा, पीलापन देखें, खासकर होंठों पर, पलकों के अंदर या उनकी छोटी हथेलियों पर। तीसरा, कमजोर इम्यूनिटी। अगर आपका बच्चा हर सर्दी खांसी पकड़ लेता है तो यह इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिल रहा है। चौथा, भूख में कमी। अगर खाना मुश्किल लगता है और आपके बच्चे को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ध्यान दें। पांचवा, धीरे वेट गेन। अगर आपका बच्चा ठीक से वेट गेन नहीं कर रहा है तो यह सिर्फ पिक्टी ईटिंग से ज्यादा हो सकता है। और आखिर में, थोड़ी सी प्ले के बाद तेज सांस लेना, ये ऐसी चीज है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, पर एक साथ मिलकर ये ध्यान देने लायक हैं। मेरे बेटे के साथ यही हुआ था। जब मैंने आखिरकार उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ब्लड चेक करवाया तो रिजल्ट्स एक शॉक थे। उसमें आयरन बहुत कम था। मुझे आज भी डॉक्टर के शब्द याद हैं। अच्छी बात यह है कि आपने इसे जल्दी पकड़ लिया। आयरन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने सही किया। तो किस चीज ने हमारी हेल्प की? 6 महीनों के बाद हमने आयरन रिच फूड्स ऐड करना शुरू किया। सिंपल चीजें जैसे अच्छी तरह से पकी हुई दाल का सूप, मूंग दाल में पालक मिलाकर और थोड़ी घर की बनी दलिया ड्राई फ्रूट पाउडर के साथ, और डॉक्टर की सलाह से कभी कभी थोड़ा अनार का जूस। 8 महीनों के बाद मैंने चुकंदर और खजूर के साथ स्मूदी, रागी हलवा और कभी कभी अंडे की जर्दी जैसी चीजें ऐड की। और हाँ, डॉक्टर ने हमें एक आयरन सप्लीमेंट दिया। पर मेरा नियम यह है, अपने पीडियाट्रिशियन की परमिशन के बिना कभी कोई सप्लीमेंट शुरू न करें। हमेशा पहले चेक करें। अब मेरा बेटा अपनी खिलखिलाती प्लेफुल सेल्फ में वापस आ गया है। उसे फिर से हंसते और एक्सप्लोर करते देखना, ये सिर्फ ध्यान देने और जल्दी एक्शन लेने का सबसे अच्छा रिवॉर्ड था। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं। ऑब्जर्वेंट रहें, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करें और अगर कुछ भी ठीक न लगे तो वेट न करें। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इसे किसी और पेरेंट के साथ शेयर करें जिसे थोड़ी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। और ज्यादा रियल लाइफ पेरेंटिंग गाइड्स के लिए ग्लैम एंड गिगल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एक माँ की अवेयरनेस एक बच्चे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।